मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ये रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आप इसमें आर्मोल जो बताया था इसमें आपको निशान नहीं दिख रहे थे, तो अब आप देखो आपको ये निशान अच्छी तरह से दिखेंगे। इसकी नाप क्या है ये भी बताती हूँ मैं आपको। इसकी नाप क्या है, इसकी ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच। क्योंकि मैं एक रफ कपड़े पे आपको ये सिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ ऊपर जो आर्मोल होते हैं ना, आर्मोल की जगह पे बताऊंगी आपको कि आर्मोल कैसे निकाले जाते हैं, आर्मोल पे कैसे फिटिंग देते हैं। देखो इसका चेस्ट है 42 और इसकी कमर है 39। तो मैंने एक वीडियो में बताया था ये सारे फार्मूले हमारे जो 12 से डिवाइड करो 10 से डिवाइड करो इस सबसे फेल हो जाते हैं। तो मेन कस्टमर का क्या है कि मेरे यहाँ पर रिंकल्स आता है। यहाँ पर रिंकल्स आने की वजह बताती हूँ। देखो आप जब हम बेल्टेड ब्लाउज बनाते हैं तो यहाँ से 3 इंच छोड़ देते हैं, 3 इंच यहाँ से छोड़ देते हैं और जो लंबाई 15 हो तो 16 रखते हैं। तो मान लो इसकी लंबाई मैंने रखी है 16, ये इसकी लंबाई है 16 और इसके चेस्ट कितने हैं 42। तो इसके मतलब इसके जो और इसका गला कितना है, बैक से इसका गला है 10.5 और आगे से इसका गला है 7.5। तो मैं इसका कंधा कितना रखूँगी, देखो 6 रखूँगी, ये 6 रखूँगी, ये 6 रखा और यहाँ से भी मैं इसको 6.5 करूँगी, आधा इंच बढ़ा दिया। अब इसके ब्रेस्ट पॉइंट अगर मैं 42 रखूँ, 10 चौक 40 और 4142 यानी 10.5 पर आनी चाहिए हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन मैं अपनी कैलकुलेशन से अगर इसको रख दूंगी तो गलत हो जाएगा। बेल्टेड ब्लाउज में कभी भी ऑप्शन नहीं होता कि आप उसको सही कर लीजिए। तो इसका ब्रेस्ट पॉइंट मैंने नापा हुआ है, इसका ब्रेस्ट पॉइंट था 12। तो मैं कितने पे रखूँगी, आधा इंच ऊपर का मार्जिन छोड़ के 12.5, 12.5 पे रख करके देखो यहाँ पे इसका 12.5 रख दूंगी, यहाँ पर इसका ये 12.5 रख दूंगी मैं 12.5। और जब मैं इसका ये चेस्ट को डिवाइड करूंगी तो इसका आएगा 1.25, इसका आएगा 4.25, यहाँ से डिवाइडेड पे 4.25 आएगा और 2.25 और 2.25 दोनों तरफ आएगा, ऐसे आएगा इसका ये। इसका ब्रेस्ट पॉइंट यहाँ उतारूंगी और इसको आधा इंच नीचे ले जाऊंगी और इसको 1/4 इंच ऊपर, क्योंकि ये बेल्टेड ब्लाउज है। वैसे तो सभी ब्लाउजों में ऐसे करती हूँ, लेकिन बेल्टेड ब्लाउज में 1/4 की बजाय आधा इंच नीचे उतार देती हूँ। अब आपका ये था क्वेश्चन कि यहाँ पर आपको झोल आता है। देखो झोल आने का कारण बताती हूँ कि कैसे आता है। आप देखिए, या अगर वो ओल्ड लेडीज़ है तो उसके, अगर ओल्ड लेडीज़ का आप ब्लाउज बना रही हो तो जो मैंने ये 6 यहाँ पे 6 लिया था और इसका 6.5 कर दिया, तो वहाँ पे आप 6 का ही बॉक्स बनाना। अगर ये ओल्ड लेडीज़ है, अगर ये 50 प्लस है या 60 प्लस है, तो आप जितना शोल्डर्स लेते हो ना उतना ही आर्म होल लो, उतने, क्योंकि चेस्ट नीचे चला जाता है, आर्म होल के सिकुड़ के पतले हो जाते हैं। ये जो चेस्ट जो है नीचे चला जाता है और आर्म होल पतले पतले हो जाते हैं, यहाँ से पतले हो जाते हैं आर्म होल। तो यहाँ से देखो आप ये कितने पतले आर्म होल हो जाते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ जो है यहाँ से 6 और 6 ही रखो। जो भी है, जिन्होंने मुझे कल फ़ोन किया था, लेकिन मैं उनका नाम भूल गई हूँ, सरबजीत क्या ऐसे कुछ नाम बताया था। तो देखो अगर ओल्ड लेडीज़ है तो यहाँ से 6 रखो, इसको भी 6 ही रखो। लेकिन मेरी जिसका मैं ब्लाउज बना रही हूँ वो यंग लेडीज़ है, तो मैंने 6 का 6.5 रखा है। यहाँ देखो यहाँ पे ये 6 रखा और यहाँ पर भी मैंने ये 6 रखा, यहाँ पर भी 6 ही रखा और 6 को यहाँ से ये मिला दिया, ये मिला दिया 6 को, ये 6 को 6 से मिला दिया। अब इसका चेस्ट कितना 42, पूरा रखूँगी 42 और आधा इंच आगे जाऊँगी प्लेट का, आधा इंच प्लेट पे चली गई। अब आपको मेरे मार्जिन दिखाई दे रहे होंगे, देखो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरे निशान दिखाई दे। ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये जो चीज़ बनाया इन दोनों का, जो ये 42 था ना 42, तो इस 42 को आगे वाले निशान से यहाँ डबल करो, यहाँ पे डबल कर लो, यहाँ पे डबल कर लिया आपने। अब इससे 1 इंच अंदर आने को कहती हूँ ना, लेकिन आप पहले यहाँ से नापो। अगर उसका फ्रंट, जो फ्रंट क्रॉस बैक होता है ना, ये देखो मेरा कितना है, जैसे मेरा है 13 और उसका था 14, जिसका नाप लिया है उसका 14 है। तो पहले मैं यहाँ से 7 दूनी 14 ये निशान लगा लूँगी। देखो 7 दूनी 14, ये रिंकल्स ना है इसलिए आपको बता रही हूँ। आगे का फ्रंट मैंने नाप के यहाँ पे 14 लगा दिया। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे 1 इंच अंदर आना है, मैंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि ये मुझे 1 इंच अंदर आना है। और जिसका 13 होता है, जिसका 13 होता है तो यहाँ पे आप लगा लो 6.5 दूनी 12 13, उसका सिर्फ इतने ही आगे जाओगे आप। तब हमारे ये फार्मूले काम नहीं होते करते कि इसका बिटवीन निकालो, इसका आधा निकालो, मिडिल निकालो, ये सब फार्मूले काम नहीं करते। तो अभी हमने क्या निकाला यहाँ से, इसको नाप लिया,
कि ये 7 दूनी 14 है, तो 14 और क्वार्टर इंच ये सिलने में जाएगा, क्वार्टर इंच और बढ़ा लूँगी। अब क्वार्टर इंच बढ़ाने के बाद देखो ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया, 1 इंच अंदर आ गया। यही आपको सिखाना चाह रही हूँ मैं कि झोल आने का कारण क्या होता है। यहाँ से अब आपको, यहाँ से तो हम आधा इंच ये सिलने में चला जाएगा, कपड़ा चला जाएगा ना आधा इंच, तो यहाँ से मैं यहाँ से इसको मिलाऊंगी इसको। ये देखो, जब आप आगे बढ़ के निशान लगाओगे झोल नहीं आता। अब आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब मैं अपनी क्लासेस शुरू करूँगी ना तब आपका ऑनलाइन फिर बताऊँगी। अभी देखो मैंने यहाँ के कर दिया और एक ये मिडिल से निशान लगा लिया। मिडिल से निशान लगाने के बाद जो ये मैंने मिडिल लगाया ना, 1 इंच अंदर गई मैं, तो मेरा यहाँ से आप चलाओ, अगर नहीं आता तो आप हाथ यहाँ से चलाओ। मेरे को तो आदत है इधर से चलाने की। ये देखो यहाँ से मैंने हाथ चला दिया और यहाँ से मैं नापूंगी भी कि ये 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो पूरा 7 आ रहा है, नीचे से 7 आ रहा है। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगी 18 इंच इसके आर्म होल हैं, तो मैं यहाँ ब्लाउज में कैसे करेक्शन करती हूँ। तो देखो आप यहाँ से मैंने लगाया और ये यहाँ से मिला दिया। अब ये पीछे वाला हमको कंपलसरी है कि हमारा आधा आना चाहिए। अगर आपका गाइस ये वाला निशान सही लगाया ना, ये 14 वाला निशान लगाया सही, तो ये जब आप बनाओगे ना ऐसे लकीर, तो देखो ये अपने आप ही आधे इंच पे क्रॉस करेगी। अगर ये आधे इंच से कम पे आ रही है तो समझ लो आपके रिंकल्स आएंगे। तो देखो ये लकीर मैंने यहाँ मिलाई थी। अब यहीं से मेरे को ये मैंने थोड़ा सा क्वार्टर इंच नीचे उतार देते हैं। क्वार्टर इंच एक जरा सा इंच सूत, एक सूत जो ये क्वार्टर इंच होते हैं ना, क्वार्टर इंच में एक जो सूत होता है वो सूत उतारते हैं यहाँ से नीचे। वो भी देखो आधा इंच यहाँ से सिलने में चला जाएगा और यहाँ का मैंने आधा करा, 3 आया। देखो 3 आया, पीछे बैक का 3 आया। अब देखो आप ये आ गया। अब आप कहते हो ना मैं इसका आर्म होल चेक कर लूँ, मेरी नाप के हिसाब से इसका आर्म होल था 18। अब आप देखो कहते हो ना कि आप ये यहाँ से, ये तो प्लेट का निशान छोड़ा था ना, तो प्लेट भी यहाँ पे निकल आएगी, तो आधा इंच छोड़ दूंगी मैं यहाँ से। ये देखो आप आधा इंच यहाँ से छोड़ूंगी और ये आधा इंच सिलने का छोड़ दिया तो 9, ये 9 आ गया और फिर यहाँ से जोड़ूंगी। तो देखो ये देखो आप कह रहे थे ना कि आप आगे का नहीं नापते हो, देखो आगे का भी नाप के दिखाया, ये 18 ही आएगा। जब ये सिलने में चला जाएगा 18 आ जाएगा। अब यहाँ से जब बाँह चढ़ेगी ऊपर कंधे में, तो यहाँ से बाँह चढ़ जाएगी, ये यहाँ से बाँह चढ़ जाएगी आधे इंच, और यहाँ से मैं 2.5 इंच इसका शोल्डर लूँगी। 2.5 इंच शोल्डर लेके जो बचेगा उसका मैं, जो कैलकुलेशन होती है 12 चेस्ट डिवाइडेड बाई 12, उससे हमारा गला निकल आता है। लेकिन क्या होता है जब चेस्ट भारी होते हैं ना, तो ये शोल्डर्स उतरने लग जाते हैं। अगर सही नहीं आएंगे आपकी नाप से तो ढीले, आधा इंच ढीला होना चाहिए शोल्डर, वो नीचे चला जाएगा। कसा होगा तो आपका ब्लाउज बाहर से उतरेगा। तो यहाँ मैंने 3.5 रख लिया, इसका गला जो आएगा 3.5 पर आएगा, 3.5 पर आएगा। लेकिन इसका गला बड़ा है, तो मैं देखो यहाँ से, अगर ये यंग लेडी है, यंग है, अगर इसकी एज 40-45 है तो आप इधर की ओर झुकाइए। बिल्कुल यंग लेडी है तो आपको इधर की ओर झुकाना पड़ेगा। अगर उसकी एज आपके एज के बिल्कुल यंग है, 30-32-35 साल की लेडी है, तो आपको इधर की ओर झुकाना पड़ेगा। कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कंधे की तरफ झुकाना पड़ेगा। तो जो कल आपने मेरे से पूछा उसको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी। और देखो आपको कमर में भी बताती हूँ, देखो कमर में भी कैसे ऑल्ट्रेशन को ठीक किया जाता है कि लूज ना हो। अब इसका चेस्ट था 42, इसकी कमर है 39, 9 चौक 36, 37, 38, 39 और 1 इंच इसका प्लेटों का मार्जिन आ गया। ये दोनों निशान मेरे सीधे आ गए। अगर ये निशान मेरे निशान से बाहर जाता तो मैं कमर को अपने आप से इस निशान से सीधा कर लेती। इस निशान से सीधा करने के बाद आपकी कमर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाती। इस तरह देखो, आपने कल पूछा था मेरे रिंकल्स आते हैं। अगर ओल्ड लेडीज़ है उसके चेस्ट नीचे जा चुके होते हैं, तो उसके चेस्ट का खिंचाव गले की तरफ से होता है, तो गले की तरफ डाउन करना है। और यंग लेडीज़ है तो उनके चेस्ट कभी ना नीचे जाते ना ऊपर जाते, 3.5 पर आ जाते हैं। तब आप अपने कंधे की तरफ डाउन करो तो आपकी अल्ट्रेशन नहीं आएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। ये मैंने एक रफ कपड़े पे बताया, इसलिए मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी। लेकिन आपको देखो दोनों आगे भी नाप के दिखाया कि पूरा शोल्डर जितना मैंने नाप लेके रखा हुआ है उतना ही आएगा। ये देखो पूरा उतना ही आएगा। सिलाई के बाद जो उसका 18 था 18.25 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप, आई होप आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को आप पूरा देखिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।